Hello children, welcome back to the YouTube channel of City Head Public School Barabanki. Today I will teach you Social Science of class 5th and chapter number 4 and page number 15. Your chapter number 4 is Equatorial Land, जायरे भी कहते हैं. About the chapter का मतलब चैप्टर में क्या है, लाइक दैट इंट्रोडक्शन, लोकेशन, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, लाइफ स्टाइल. ओके, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जिससे समझ में आ जाए. ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर लाई द इक्वेटोरियल रीजन. इक्वेटोरियल रीजन जो है उसके बीच से इक्वेटर गुजरता है, जिससे दोनों तरफ इक्वेटोरियल रीजन है. द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, जो नॉर्दर्न पार्ट है साउथ अमेरिका का, और जो सेंट्रल पार्ट है ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया फॉल्स इन दिस रीजन. ठीक है, इस क्षेत्र में कौन कौन सा आता है? साउथ अमेरिका, सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया. दीज प्लेसेज हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. कहता है कि जो ये जगह है ये गर्म है और थोड़ा उमस भरे. आप समझ रहे हो, समझाया था ह्यूमिड क्या होता है, गर्मी. तो गर्मी होती है, हॉट के साथ ह्यूमिड भी है. सच क्लाइमेट गिव्स राइज टू डेंस फॉरेस्ट विच आर आल्सो कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. सच क्लाइमेट, इस प्रकार की जो जलवायु होती है, गिव्स राइज टू डेंस फॉरेस्ट, इस तरह की जो जलवायु होती है वो घने जंगलों को पैदा करती है. विच आर आल्सो कॉल्ड, जिसे हम लोग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं. वन कंट्री विद हॉट एंड ह्यूमिड फॉरेस्ट जायरे. ठीक है, जायरे एक कंट्री है जो ह्यूमिड एंड हॉट है. इन द गिवन चैप्टर, इस चैप्टर में जो दिया गया है, वी शैल स्टडी द लोकेशन ऑफ जायरे. इसमें हम लोग जायरे की जो लोकेशन है उसके बारे में समझेंगे. इट्स क्लाइमेट, इसकी जलवायु क्या है इसके बारे में समझेंगे. एंड इट्स अदर फीचर्स, और इसके जो दूसरे फीचर हैं उसके समझेंगे. ठीक है, तो आता है नंबर 1 पर लोकेशन. जायरे इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. जायरे जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल अफ्रीका का. ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक. ये किससे घिरा हुआ है, किन किन देशों से घिरा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना है आप लोगों को. अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, युगांडा, कांगो, तंजानिया, जाम्बिया एंड अंगोला. ठीक है. इक्वेटर पासेस थ्रू द मिड ऑफ दिस कंट्री. इक्वेटर जो है इस जायरे जो कंट्री है आपकी, इसके बीच से गुजरता है. ठीक है. जायरे द बिगेस्ट रिवर ऑफ दिस कंट्री. जायरे इस कंट्री की बहुत बड़ी नदी है. देर आफ्टर आते हैं क्लाइमेट में. द क्लाइमेट ऑफ जायरे इज हॉट एंड ह्यूमिड. जो क्लाइमेट है जायरे का वो हॉट एंड ह्यूमिड है, जैसा कि पहले बताया गया है. द वेदर इज वेरी प्लीजेंट इन द मॉर्निंग which start getting hot and the sun moves up in the sky. कहता है the weather is very pleasant, मौसम बहुत सुहाना होता है. in the morning, सुबह में. which start getting hot, जब गर्मी शुरुआत होती है. as the sun moves up, तब सन जो है, सूर्य जो है घूम करके आ जाता है ऊपर. कहाँ? इन द स्काई में ऊपर आ जाता है. एट द नून, और दोपहर में, इट्स बिकम वेरी हॉट, और दोपहर में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है. ठीक है. एंड इन द आफ्टरनून, और फिर दोपहर के बाद, डार्क क्लाउड्स यानी घने बादल, कवर द स्काई, आसमान को ढक लेते हैं. आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद, इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली, और ये कुछ समय बाद ये बहुत तेज से बरसना स्टार्ट करते हैं. आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय बाद
द स्काई क्लियर अप, और कुछ समय बाद बादल बरस करके पूरा आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड डे आफ्टर डे। और ये एक दिन का काम नहीं है, ये वहाँ की जो क्लाइमेट वहाँ रोज का काम है, दिन प्रतिदिन रोज का रोज यही सिचुएशन होती है। अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब आप उठते हैं बहुत अच्छा सुंदर सा सुहाना सा मौसम होता है, धूप धीरे धीरे आसमान में आने लगता है और गर्मी बढ़ने लगती है, दोपहर तक की बहुत गर्मी हो जाती है और दोपहर के बाद बादलों का आना चालू होता है। बादल बहुत तेज़ी से घने बादल आ जाते हैं और बरसना स्टार्ट होता है, बाकी बरस करके सारा आसमान साफ हो जाता है। ठीक है। द नाइट्स आर कूल एंड प्लीजेंट, तो रात क्या होंगी, ठंडी और अच्छी हो जाती हैं। द क्लाइमेट रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, कहता है कि जो ये जलवायु है एक दिन का नहीं है, जलवायु पूरे साल ऐसे रहती है। ठीक है। वेजिटेशन, वहाँ क्या क्या पैदा होता है, ठीक, वनस्पति जिसे बोलते हैं। ड्यू टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होने के कारण जायरे है डेंस फॉरेस्ट, जायरे में घने जंगल हैं, विच है वेरी टाल ट्री, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं। द ट्री आर कवर्ड विद डेंस, और जो पेड़ हैं वो कवर्ड कर लेते हैं विद डेंस वेन्स, इनकी जो घना बिल्कुल हो जाता है, वेन्स इनकी जो लताएं हैं उनसे। एंड द फॉरेस्ट फ्लोर इज